हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभ्यास। मैं आपको आज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कराऊंगी। माय नेम इज मधु भल्ला। मैंने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर था। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को देखो, आफ्टर दैट आप इस चैप्टर पे मूव करना। ओके। आपको जो है उसमें कई चीजें आपको जो है मतलब समझने को मिलेंगी। आज जो टॉपिक है हमारा स्पीड, तो मैं आपको जो है सबसे पहले स्पीड करवाऊंगी। सबसे पहले देखो स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप लिखोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। ओके। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको जो है ये लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। अब देखो, रेट का क्या मतलब है इसका। रेट का मतलब टाइम। जैसे जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो उसकी मोशन जो है चेंज हो रही है, क्या वो होती है स्पीड। ठीक है। अब देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, रेट का मतलब होता है टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर जो है मोशन चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। अब अगर आपको पूछा जाए कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ये किसके इक्वल होते हैं। देखो, ये इक्वल होते हैं मीटर पर सेकंड। और हम इसको जो है ऐसे भी लिखते हैं, जहां आप ऐसे लिख लो मीटर पर सेकंड, जहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एस ऊपर जाएगा तो -1 लिखोगे। इज दिस क्लियर। अब देखो इसमें जो है लार्जर जो है स्पीड यूनिट होते हैं, उसको उसके लिए हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर, जहां इसको ऐसे भी लिखा जाता है किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज ए स्पीड। तो स्पीड के लिए आप डेफिनेशन लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। अब इसके बाद है कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होते हैं, वो है मीटर पर सेकंड। ओके। अब इसके बाद जो है आपको पूछा जा सकता है जो इसमें से क्वेश्चन, कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। तो जो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये सिर्फ आपको वैल्यू देती है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू होती है, स्पीड बताती है किसी भी चीज। जैसे मतलब स्केलर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। स्केलर का मतलब होता है कि ओनली गिव ए मैग्नीट्यूड, गिव्स मैग्नीट्यूड। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, वैल्यू। आप जैसे आपको बता दोगे कि स्पीड जो है 60 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है, तो ये होती है स्पीड। ओके, ये आपको उसकी वैल्यू बता रहा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहा। और ये पीछे जो मीटर पर सेकंड है ये इसके यूनिट है, क्यों, क्योंकि आप स्पीड की बात कर रहे हो। ठीक है, स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। ओके। ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से करो। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में, और डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू बताई। जैसे मैंने आपको अभी लिखा 60 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पता है, आपको इसकी जो है डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इसको स्पीड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल बेस है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है। अब देखो, अगर मान लो मैंने बोला कि दो बच्चे हैं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड, दो बच्चे हैं ए और बी, तो अगर आपको पूछा जाए कि इनकी एवरेज स्पीड कैसे है, तो आप क्या बोलोगे कि जो टोटल डिस्टेंस उन दोनों ने कवर किया होगा विद टोटल टाइम टेकन। अब इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। यहाँ पे है कि टोटल डिस्टेंस traveled by body divided into divided by total time
टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। तो जितना उसने टोटल टाइम लिया वो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, कवर डिस्टेंस। तो इसका जो है फॉर्मूला आएगा आपके पास एवरेज स्पीड का। आप लिखोगे यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब ये इसका फॉर्मूला आ गया, हम इसको लिखते हैं। ये लिखा, यहाँ पे जो है एवरेज जो है स्पीड होता है इक्वल टू एस टी। तो यहाँ पे जो है पी को जो है, क्योंकि एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी का मतलब है एवरेज, तो बी का मतलब है स्पीड, एवरेज स्पीड। और एस फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस और टी स्टैंड फॉर टाइम और बी स्टैंड फॉर स्पीड। दिस इज कॉल्ड स्पीड। और एवरेज मतलब एवरेज। ओके, इज दिस क्लियर? इसमें और कुछ नहीं आता। अब मैं इसका आपको शॉर्ट समरी देती हूँ, हमने क्या पूछा, शॉर्ट समरी में लिखी हूँ। आपको जो है न्यूमेरिकल के लिए एक तो स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, फर्स्ट पॉइंट। इसका जो है एसआई यूनिट जो है वो क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं, जहाँ आपको किलोमीटर पर सेकंड में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो स्पीड है वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्पीड जो है वो स्केलर है। ये अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि एवरेज स्पीड, इसको जो है वी ए बी से लिखते हैं। तो ये भी जो है, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। ये अभी तक हमने पढ़ा स्पीड के बारे में। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो अलग क्लास होगी न्यूमेरिकल की। इसमें मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रही, आप इसके नोट्स बना लो अपनी कॉपी पे और इसी को रिवाइज कर लेना, आपके मार्क्स आ जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की बात आती है, जैसे अभी हमने स्पीड की बात करी, तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ पे नो डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन नहीं दिया होगा। डायरेक्शन होता है जैसे नॉर्थ की तरफ कोई चीज जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है या साउथ की तरफ जा रही है। लेकिन जो वेलोसिटी होगा वो डायरेक्शन के साथ रिलेटेड होता है, तो हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, आपको जो है उसमें डायरेक्शन जो है गिवन होगी। ओके, आपको डायरेक्शन जो है गिवन दी होगी। अब देखो वेलोसिटी के लिए लिखो द स्पीड ऑफ, ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी स्पीड की, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेसिफाई इन ए स्पेसिफाई इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि किसी भी बॉडी की जो स्पीड है, ठीक है, इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन दे दी कि ईस्ट में जाएगा कि नॉर्थ में जाएगा। अब देखो वेलोसिटी के जो यूनिट होते हैं एसआई यूनिट, ये स्पीड की तरह सेम होते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी मीटर पर सेकंड होते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड से लिखा जाता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट सेम होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। आपको जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, तो वी को हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी से, ऊपर एरो का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, दिस रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरो दिखे तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे करते हैं, और ये टी फॉर टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? अब देखो
इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो वेलोसिटी है, यहाँ पे आप लिख लो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन भी गिवन है और साथ में आपको जो है उसकी स्पीड भी गिवन है, दोनों चीजें जो है गिवन है, वैल्यू भी गिवन है। ओके, तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखो वेलोसिटी जो है आगे जो है अलग अलग टाइप की होती है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। अब देखो अगर मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो स्पीड के यहाँ पे जो है इसके ऊपर भी जो है एरो लगाएंगे, तो क्योंकि वेलोसिटी रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी के, इसके यूनिट जो है स्पीड की तरह सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे आप लिखो काइंड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की कई तरह की होती है, काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो अब इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप डेफिनेशन में लिखोगे व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए बॉडी cover equal distance, body cover equal distance, cover equal distance in equal interval of time, in equal interval, interval of time, in a specified, specified direction is called uniform, uniform velocity. Is this clear? ठीक है, आपको जो है, और दूसरा है, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसी डेफिनेशन को आप जो है चेंज करके लिखते हो, थोड़ा सा फर्क होता है, सारी डेफिनेशन वो आएगी लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाएगा। देखो कैसे, व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए बॉडी कवर, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, हमने क्या लिखा था, इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा कवर अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time in a specified direction, specified direction, in specified direction is called, is called non-uniform motion, non-uniform। थोड़ा सा फर्क है बस, वहां पे इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस। अब अगर आपको इसकी एग्जाम्पल पूछे कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ट्रेन रनिंग, यहाँ पे देखो ए ट्रेन, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए ट्रेन रनिंग, रनिंग टूवर्ड्स साउथ विद स्पीड, विद स्पीड, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मतलब जैसे आप को मैंने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन होती है। अभी खुद देखो, मैंने बोला ट्रेन रनिंग टूवर्ड साउथ, ट्रेन जो है साउथ की तरफ जा रही है, विद स्पीड ऑफ, यहाँ पे आप स्पीड लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिखा कि 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। अगर सेकंड एग्जांपल लिखूं, तो जैसे एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन,
एरोप्लेन जो उड़ रहा है, फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड, मतलब जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वो होगी 300 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म का लिखना है, मतलब ये जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखना है, जैसे आपके कमरे में पंखा जो है रोटेट कर रहा है, वहां पे लिखोगे द ब्लेड्स, यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल, ए ब्लेड ए ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग सीलिंग फैन। ठीक है, जहाँ आप लिख सकते हो ए पर्सन रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक with constant speed with constant is this clear? होप सो कि आपको इतना समझ आया। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है इसकी एवरेज वेलोसिटी, ओके, आपको क्या पूछा जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि दो स्टूडेंट है, इसके मार्क्स 20 है और 30 है, तो मैंने बोला एवरेज निकाल लो। तो क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर लो और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे 50 आया। दोनों के मार्क्स की जो एवरेज है वो 25 है। इज दिस क्लियर? इसी तरह इसमें है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी velocity of body is changing at a uniform rate over a period of time, over a period of time, that is called average velocity। अब यहाँ पे देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन आते हैं इसके। एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ पे बनता है आपका u प्लस वी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्पीड इसके यूनिट है वो स्पीड के साथ ही रिलेटेड है, मीटर पर सेकंड आएगा, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। u जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है, v जो है फाइनल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन। इज दिस क्लियर? अब देखो, ये करने के बाद अब बारी है एक्सेलरेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी के बेस पे आपके ग्राफ होंगे। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी जो है मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है। आपने भी जैसे कार चलाते हो तो आपने देखा होगा एक्सेलरेट क्या होगा, कि वहां पे एक्सेलरेशन क्या होती है, जिसके साथ आपकी गाड़ी मूव करती है, एक्सेलरेट करती है। तो वहां पे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, विद टाइम, विद टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यहाँ पे टाइम। तो अब एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू
यहाँ पे जो है v माइनस यू अपॉन टी, है v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप जो है यहाँ पे लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सीधा लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके ये भी यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और मीटर पर आर स्क्वायर भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो एसआई यूनिट है यही यूज किए जाते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर है या स्केलर है, तो ये आएगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी है इसमें, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आती है। होप सो आपको इतना क्लियर है। अब देखो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है ये जो है तीन तरह की होती है। एक होती है जीरो एक्सेलरेशन, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगर आपको पूछा जाए कि जीरो एक्सेलरेशन कब होती है, तो आप लिखोगे जीरो एक्सेलरेशन तब होती है क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो है इफ v इक्वल टू अगर u हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाती है, तो इनका आंसर जो है जीरो आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखो v की जगह पे मैं अगर u पुट कर दूं तो ये t आ गया 0.t, तो दिस इज एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जो है जीरो हो गई। अब देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस केस में फॉर्मूला सेम रहता है, तो यहाँ पे जो है v हमेशा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन है इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर आवर पर सेकेंड, ओके, और मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको इस वैल्यू में रखूं, टाइम मैं लिखती हूँ जो है 5 मीटर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा एक्सेलरेशन कितनी आई, v कितना है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो है 5 सेकेंड, तो ये आया आपके पास 5 मीटर, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा इंटू 5 सेकेंड। तो ये जो है 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 1 जो है उसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे देखो नेगेटिव नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है और साथ में एक्सेलरेशन के यूनिट, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर आप अगर देखोगे तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। ओके, जैसे मान लो मैंने लिखा कि मेरी फाइनल वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम मेरे पास कितना है 5 सेकंड। ओके, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे v इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो a इक्वल टू, यहाँ पे देखो v कितना है 25, ये कितना है 30, तो यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकंड, और नीचे 5 सेकंड है। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया -5/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कट गया, एक्सेलरेशन कितनी आई -मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो नाम है हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो नेगेटिव एक्सेलरेशन। कई बार न्यूमेरिकल में दिया हुआ होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, या वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन अगर बोला है तो दैट मीन आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस आएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड
रिटार्डेशन, तो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि इट इज इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इज दिस क्लियर? दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर है। कुछ चीजें मैं आपको अब बताती हूँ ग्राफ के रिलेटेड। देखो, आपको ना एक वैल्यू पूछी जाती है कि वैल्यूज को निकालो। ठीक, जिसमें आपको कुछ रिजल्ट दिए होते हैं। आपको ये वाली जो इक्वेशन है, कई बार जो है ये आता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफिकली नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको इक्वेशन को ड्राइव करना आता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे लिखा आएगा, टू प्रूव v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रूव करना आता है। तो सबसे पहले क्या है, इसका प्रूफ कैसे बनाओगे? यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन बोला है, तो एक्सेलरेशन यूज करोगे। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे आएगा टाइम। ओके, एक्सेलरेशन ए से लिखी जाती है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v में से u अपॉन टी, तो t को उधर ले जाओ, तो ये आपके पास बन गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब ये u को मैं जो है राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपके पास रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस ट्रू। हेंस ट्रू, इज दिस क्लियर? ये आपके पास रिजल्ट बन गया। अब देखो, सेकंड जो है, फर्स्ट जो है पेपर में नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांस है कि ये लगे, लेकिन जो अब कराऊंगी ये पक्के लगते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखो ग्रंटेड है, इसमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा। जहाँ तो आता है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली का मेथड अलग है करने का, प्रूव ऐसे ही होएगा लेकिन मेथड अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। यहाँ पे है टू प्रूव एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन टू। ओके, अब देखो, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी आपने ये निकाला है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम। ओके, तो अभी आपने जो है पीछे वैल्यू निकाली है, v इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, देखो स्टेप, वी नो दैट, जो पिछला रिलेशन आपने है वो उसको यूज करना है। तो मैंने लिखा कि वी नो दैट, v का आपने रिलेशन निकाला था कि v जो है u प्लस ए टी के इक्वल होती है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन गया s। v की जगह पे मैंने लिखा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू। मैथमेटिक की तरह ही सॉल्व करना है इसको। s इक्वल टू यू टू टाइम है, तो ये बन गया टू यू अपॉन प्लस ए टी अपॉन टू। ओके, अब देखो, t को पहले इंटू कर दो, s इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी स्क्वेयर आ गया, नीचे कितना आया टू। अब इसको अलग अलग कर दो, टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन टू। टू से टू कैंसिल, आपके पास जो आंसर बनेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यही आपको इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है। ओके, ये जो है आपका आंसर आ गया। अब थर्ड इक्वेशन प्रूव करा रही हूँ, टू प्रूव
मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये ग्राफिकली नहीं है, ये सिंपल अगर लिखा हो कि विदाउट ग्राफ करना है तब आप ऐसे करोगे, अगर विद ग्राफ करना है वो उसके मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ पे देखो आपको प्रूव करना है वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखोगे आप सोल्यूशन में, जब इसको स्टार्ट करोगे कि वी नो दैट, अब इसमें जो है जो पीछे आपने इक्वेशन सॉल्व करी है उन्हीं को लेंगे। वी नो दैट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन, ये नंबर 1 डाल दो, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो है मैं इसको लूंगी सेकेंड इक्वेशन को, यहाँ पे मैंने लिखा v इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ये बना v का स्क्वायर u प्लस ए टी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास ए बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो ये बन गया बी स्क्वायर यू स्क्वायर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 2u80, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो अंदर लेफ्ट बचा ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2u80, ओके। आपके पास जो है ये बच रहा है यहाँ पे। अब देखो इसको मैं कैसे करूंगी, इस ये इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे जो है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा वी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ut। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2u80 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आएगा, एक मिनट रुको भी यहाँ पे, एक मिनट चेक करने दो। अगर मेरे पास बन रहा है यहाँ पे 2u80 तक तो ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर लेफ्ट बचा। अब मेरे को यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, और को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके पास बचना चाहिए ut, तो मतलब मैं इसको जो है 2a से डिवाइड कर, यहाँ पे मैंने किया बोथ साइड बी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2a से डिवाइड कर दो बोथ साइड। अब देखो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपके पास बना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये बन गया 80 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे ut, तो यू नो द वैल्यू कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपके पास ये बन रहा है, ये और ये सेम है, तो अगर ये सेम है तो मतलब मैं इसकी जगह पे s लिख सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a इक्वल टू s, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s, ओके। ये इक्वेशन जो है 3 इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करवा दी। ये विदाउट ग्राफ है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, विदाउट ग्राफ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं विद ग्राफ जो है इसको डिस्कस करूंगी, वो नया लेक्चर होगा हमारा। आप तब तक जो है इसको रिवाइज करो, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे आपको जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। आगे है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं स्पीड के मीटर पर सेकंड, ओके, मीटर पर सेकंड में लिखा जाता है। अगर आपको बोला है कि इसकी जो है वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v वेक्टर क्वांटिटी s वेक्टर क्वांटिटी अपॉन t, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ओवर टाइम जहाँ पे भी एरो दिखे s के ऊपर तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट, और इसके यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होते हैं। इज दिस क्लियर? अगर आपको बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकाल लो,
एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है v प्लस यू अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन टू। ओके, और यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इज दिस क्लियर? अब देखो कुछ टर्म लिखवा देती हूँ, बस ये लास्ट है। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल शुरू होंगे इसलिए लिखवा रही हूँ। बी स्टैंड फॉर फाइनल पोजीशन, यू इक्वल टू, यू स्टैंड फॉर इनिशियल पोजीशन, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम। ओके, टी फॉर टाइम, एस फॉर डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट। के दोनों को सेम लिखा जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो वेक्टर में लिखा जाएगा, अगर डिस्टेंस लिखा है तो एस लिखोगे। इज दिस क्लियर? अगर डिस्टेंस लिखा है तो एस लिखोगे। और न्यूमेरिकल में इन फॉर्मूले के साथ जो अभी आपने इक्वेशन जो है सॉल्व करी है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड है आपके पास वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह कर लेना। ये वाला जो है एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, इन दोनों में से चांसेस होते हैं लगने के, तो ये दोनों आपको अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, करने आपको तीनों ही है, लेकिन जो है चांसेस की बात कर रही हूँ कि जो लग सकते हैं वो इन दोनों में से ज्यादातर लगते हैं। ओके, और इन्हीं के बेस आपके न्यूमेरिकल घूमेंगे, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ लेके आऊंगी, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ में जो है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे, टाइम ग्राफ, और सेकंड जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तब तक आप अपने नोट्स कंप्लीट करो, वीडियो को पॉज करके बार बार देखो। अगर आप इतना भी अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हो, इतनी मेरी श्योरिटी है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, आप घर बैठ के आराम से जो है साइंस सीख सकते हो। ठीक है, हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका जो है नॉलेज इनहेंस हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।